हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक नया सेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का 2 लेक्चर ऑलरेडी कर चुके थे और ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पे तीसरा लेक्चर है। इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम पे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 5A कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5B में जो वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है उस वर्ड प्रॉब्लम को हम लोग कैसे डील करेंगे, उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इससे पहले आप लोग को इसका जो थ्योरी पोर्शन है उसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो थ्योरी पोर्शन में हम लोग को इसमें देखना क्या है। थ्योरी पोर्शन में प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसमें क्या देखना है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मतलब कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल होती है, कुछ फंडामेंटल थ्योरी होती है जिसको हम लोग को जानना है कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कब यूज होता है, एडिशन प्रिंसिपल कब यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। इसके बाद जो इसका एक्सरसाइज पोर्शन है उसका प्रॉब्लम को हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल होता क्या है और एडिशन प्रिंसिपल होता क्या है, दोनों में अंतर क्या होता है। अक्सर स्टूडेंट इसी चीज़ को समझ नहीं पाता है कि सर आखिर मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई करें, एडिशन प्रिंसिपल कहाँ अप्लाई करें, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम लगता है। क्वेश्चन पढ़ के आपको थोड़ा बहुत चेंजेस आपको लगेगा और उस चेंजेस को अगर आप नहीं समझ सकते हैं तो इसका प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए उस चीज़ को हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल हम लोग यूज कब करते हैं और एडिशन प्रिंसिपल हम लोग कब यूज करते हैं। तो इसको हम लोग सबसे आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, एंड और। 2 वर्ड आप लोग अक्सर देखे होंगे, एंड और। एंड और में क्या अंतर होता है। मान लीजिए आपके पास एक इस तरह से 2, 3 और 5 A, B और C 3 सेक्शन दिया हुआ है। मान लीजिए किसी क्लास का, ये 10th क्लास का मान लीजिए एक सेक्शन दिया हुआ है जिसमें 3 सेक्शन है A, B और C, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3 एंड 5 है। तो यहाँ पे अगर आपको कह दिया जाए कि आप इसमें से 3 स्टूडेंट को सिलेक्ट कीजिए, लेकिन कंडीशन है कि कम से कम एक सेक्शन से एक स्टूडेंट होना अनिवार्य है या आवश्यक है, तो ऐसे सिचुएशन में आप 3 स्टूडेंट लेने के लिए A से 1 लेना होगा, B से 1 लेना होगा और C से 1 लेना होगा। मतलब A एंड B एंड C। बात को गौर से समझिएगा। यहाँ पे अगर क्वेश्चन इस तरह से दे रखा है कि क्लास 10th में 3 सेक्शन दिया हुआ है A, B, C, जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट 2, 3 एंड 5 है, और आपसे कह दिया है कि यहाँ से आप किसी भी 3 स्टूडेंट को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, लेकिन तीनों स्टूडेंट जब सिलेक्ट कीजिएगा कंडीशन ये है कि तीनों सेक्शन में से एटलीस्ट 1 स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो 3 स्टूडेंट ही लेना है, 3 स्टूडेंट का एक समूह बनाना है, सिर्फ 3 स्टूडेंट नहीं लेना है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि 3 स्टूडेंट का एक समूह बनाइए, लेकिन कंडीशन है कि तीनों सेक्शन से एटलीस्ट 1 स्टूडेंट आपको लेना ही होगा। तो निश्चित रूप से इससे 1 लेना होगा और इससे 1 लेना होगा और इससे 1 लेना होगा। चूंकि 3 ही सेक्शन है तो 3 ही सेक्शन में से 1 लेना ही है, तो 1-1 करके लेना होगा। ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करना होगा। इट मीन्स तीनों को गुना कर दीजिएगा तो इसका जो रिजल्ट होगा 2 3 6 5 30, इसका आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से अगर रहता कि यहां से आप 3 स्टूडेंट का सिलेक्ट कीजिए, लेकिन या तो वो A से होना चाहिए या B से होना चाहिए, ये C से होना चाहिए, या फिर A और B से होना चाहिए, B और C से होना चाहिए और A और C से होना चाहिए। तो ऐसे सारे सिचुएशन में आप क्या कीजिएगा, या तो इसी से 2 ठो ले लीजिएगा या फिर इसी से 2 ठो ले लीजिएगा। इससे 2 ठो, इससे 1 ठो, 3 ठो हो गया। इससे 2 ठो, इससे 1 ठो, 3 ठो हो गया। इससे 1 ठो, इससे 2 ठो, 3 ठो हो गया। इससे 3 ठो, तो 3 ठो इसी से ले लिए, इसमें 3 ठो इसी से ले लिए। तो वैसे सारे सिचुएशन में जब और का कंडीशन आ जाता है तो वहाँ टोटल
जो आपका इवेंट हो जाएगा कि कितना तरह से उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वहां पे आपका और का यूज होगा, मीन्स एडिशन प्रिंसिपल का यूज होगा। इसका मतलब यहाँ पे 2 + 3 + 5 यहाँ पे 8 टाइम्स इसका जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं आप लोग समझ पाए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल में अंतर क्या होता है। बस इतना अंतर रहता है कि क्वेश्चन में अगर एंड रहता है, एंड कभी कभार आप लोग को डायरेक्टली दे दिया जाता है और कभी कभार उस क्वेश्चन में छुपा हुआ रहता है। उसको पढ़ने के बाद, केयरफुल्ली पढ़ने के बाद, रीड करने के बाद आपको इस चीज को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे एंड या और दोनों में से कौन चीज का यूज किया गया है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज का प्रॉब्लम किस तरह से देता है, उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। और ये जो आप लोग का पोर्शन रहेगा, ये जो वीडियो आप लोग का रहेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोग पूरा देखिए और इसको बिना स्किप किए देखिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 10 बसेस रनिंग बिटवीन दिल्ली टू आगरा। यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे 10 बसें चलती है, किसके बीच, दिल्ली और आगरा के बीच। आगे कहा गया है कि इन हाउ मेनी वेज ए मैन गो फ्रॉम दिल्ली टू आगरा एंड रिटर्न बाय ए डिफरेंट बस। यहाँ पे कहा गया है कि ये कितने तरह से हम लोग इसको दर्शा सकते हैं कि एक मैन कहाँ जाता है, दिल्ली से आगरा जाते हैं, लेकिन रिटर्न आते हैं किसी दूसरे बस पे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो हम लोग इसको अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये दिल्ली से आगरा जाने वाली बस कितनी है, हम लोग यहाँ पे 4 मान लेते हैं कि टोटल 4 बसेस यहाँ से यहाँ के बीच चलती है। तो यहाँ 4 बसें चलती है, मतलब ये मान लेते हैं ये क्या है, 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से 4 बसें हैं, 1 2 3 4। ये चारों बसें कहाँ कहाँ के बीच चलती है, दिल्ली से आगरा के बीच। तो यहाँ पे कहा जाता है कि एक आदमी अगर दिल्ली से आगरा जाना चाहता है तो वो कितने तरह से यहाँ जा सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि वो रिटर्न उस बस से नहीं आती है जिस पे वो जाते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर वो 1 से जाएंगे, किससे जाएंगे, 1 से, तो आने के लिए उनके पास कितना ऑप्शन बच जाता है, 1 2 3 ऑप्शन बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंड का कंडीशन आ ही गया कि इस पे जाता है और वापस 3 पे आता है, फिर उसी तरह से 2 पे जाएगा तो वापस फिर 3 पे, 1 3 और 4 पे आएगा, फिर 3 से जाएगा तो 1 2 और 4 से आएगा, फिर 4 से जाएगा तो 1 2 और 3 से आ सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब 1 नंबर बस पे वो जाती है तो उसके पास कितना आने का ऑप्शन बच जाता है, 3 ऑप्शन बच जाता है, तो 1 + 1 × 3। सिमिलरली जब 2 नंबर बस पे जाती है तो यहाँ पे भी उस 3 तरह से जा आ सकते हैं। टोटल जाने और आने का कंडीशन यहाँ पूछा गया है। तो इस तरह से टोटल कितना बसेस हैं, 4, और कितना उसके पास ऑप्शन बचता है, 3। तो टोटल कितने प्रकार से वो जा आ सकते हैं, टोटल 12 तरह से जाके फिर वापस आ सकते हैं। कब, जिस बस पे जाती है उस बस पे वापस नहीं आते हैं। तो यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ 1 2 3 4 नहीं है, बल्कि यहाँ पे 10 बसें हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि जितना बसें थी टोटल, उसमें से एक कम बस में उसके पास आने का ऑप्शन था, तो टोटल नंबर ऑफ उसका जो कंडीशन था, आने और जाने का कंडीशन था, वो कितना आ गया, 12। तो यहाँ पे 10 थी तो 10 का एक कम तो 9 हो जाएगा। तो इसका टोटल इसके पास कितना वे हो सकता है, 90 वे हो सकता है। 90 तरह से ये जा आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 को आप इस तरह से डील कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह से है। इन ए टेक्स्ट बुक ऑन मैथमेटिक्स देयर आर 3 एक्सरसाइज A, B एंड C कंसिस्टिंग, यहाँ पे दिया हुआ है 12, 18 एंड 9 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली। इन हाउ मेनी वेज कैन these 3 क्वेश्चंस बी सिलेक्टेड चूजिंग 1 फ्रॉम ईच एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि आपके पास एक टेक्स्ट बुक है मैथ का, जिसमें 3 एक्सरसाइज दे रखा है, A, B एंड C। और A, B, C का जो क्वेश्चन है A, B और C में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ये इस तरह से है 12, 18 और 9। तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप इस क्वेश्चन को कितना तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं
तीन क्वेश्चन को यहाँ से कितना तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं, जब प्रत्येक एक्सरसाइज से एटलीस्ट वन क्वेश्चन आपको लेना ही है। मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको प्रत्येक से लेना है। तो जब एक क्वेश्चन तीनों से लेना है और तीन ही क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ या और का कंडीशन नहीं आ रहा है, यहाँ और या एंड का कंडीशन आ रहा है। निश्चित रूप से इससे एक एंड इससे एक एंड इससे एक लेना ही होगा, तब जाके आपका पास तीन जो है तीन कंप्लीट होगा। तो निश्चित रूप से यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगेगा। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में होता क्या है, तीनों को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो तीनों का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल देखिए 9 18 या कितना हो जाएगा 162 इंटू 12। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 2 3 आपका 24 एंड 162, इसको 4 4 3 7 9 और 1, तो 1944 वे में इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। 1944 टाइम से हम लोग इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर 4 का बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इन ए स्कूल देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ 40 स्टूडेंट्स ईच इन क्लास 11th स्टैंडर्ड। इन हाउ मैनी वेज कैन ए सेट ऑफ 4 स्टूडेंट्स रिप्रेजेंटेटिव बी चूजन ऑन फ्रॉम ईच सेक्शन। यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी तरह से दिया हुआ है कि क्लास 11th का कुछ 4 सेक्शन को यहाँ पे लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक में 40 स्टूडेंट बिलोंग करता है। तो 4 सेक्शन यहाँ पे लिया जाता है। तो इसी तरह से मान लेते हैं कि 4 सेक्शन आपका क्या है, ए बी एंड सी एंड डी है। ये 4 सेक्शन दिया हुआ है और चारों में कितना स्टूडेंट कंटेंट करता है, सारा 40 स्टूडेंट कंटेंट करता है। तो ये 40 चारों में स्टूडेंट कंटेंट करता है। अब यहाँ से आपको कहा जाता है कि इसमें से 4 स्टूडेंट सिलेक्ट करके एक एक ग्रुप आप यहाँ से बनाइए, ताकि प्रत्येक से एटलीस्ट 1 स्टूडेंट आपको लेना ही है। तो यहाँ पे भी आप साफ देख रहे हैं कि 4 ही स्टूडेंट लेना है, आपके पास 4 ही सेक्शन है और प्रत्येक से एक एक लेना है। तो इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, इसमें एक, टोटल 4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए या का कंडीशन बच ही नहीं रहा है। यहाँ पे अगर 5 सेक्शन होता, उसमें 4 लेने के लिए बोलता, तो यहाँ पे आपके पास या का कंडीशन आ सकता था। लेकिन यहाँ पे 4 ही सेक्शन है और उसमें से 4 ही स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना है। तो निश्चित रूप से प्रत्येक आपका सेक्शन से एक एक स्टूडेंट लेना ही होगा। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पे कौन सा कंडीशन आपका अप्लाई हो रहा है, एंड का कंडीशन अप्लाई हो रहा है। और एंड का कंडीशन जब भी अप्लाई होता है तो क्या होता है, आपका प्रिंसिपल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल काम करता है। तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या कहता है कि सबको जितना सारा इवेंट है सबको गुना कर दीजिए, जितना होगा वो रिजल्ट हो जाएगा। तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 जा 256 और 4 0 पीछे। तो इतना वे हो सकता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इस वीडियो का, इस सेशन का जो आखिरी क्वेश्चन है उस पे हम लोग देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है कि इन हाउ मैनी वेज कैन ए वॉवेल, ए कॉन्सोनेंट एंड ए डिजिट बी चूजन आउट ऑफ द 26 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट एंड द 10 डिजिट्स। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन इस तरह से है कि आपके पास 26 अल्फाबेट होता है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद 10 डिजिट होता है। 10 डिजिट मतलब क्या, 0 से लेके आपका 9 तक टोटल 10 डिजिट होता है, ठीक है। तो 26 अल्फाबेट में से इसको 2 तरह से बांटा जाता है। हम लोग जानते हैं 5 होता है जो भावल कहलाता है और आपका 21 होता है जिसको कॉन्सोनेंट कहा जाता है। और यहाँ पे 10 डिजिट लिया गया है, 10 डिजिट, ठीक है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि 3 को सिलेक्ट कीजिए, इसमें से 10 डिजिट है तो 10 डिजिट या फिर एक भावल, एक कॉन्सोनेंट या फिर 10 डिजिट में से किसी एक को लेके आपको कितना सिलेक्ट करना है, 3 नंबर का सिलेक्ट करना है। और बताइए इसको आप कितने तरह से आपका एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे 3 नंबर मतलब 2 नंबर, 2 अल्फाबेट, 1 नंबर लेना है। और निश्चित रूप से यहाँ पे 3 ही आपका पास ग्रुप है और 3 ग्रुप में से आपको 3 ही सिलेक्ट करना। तो यहाँ पे और का कंडीशन आपके पास बचता ही नहीं है, यहाँ पे एंड का कंडीशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि इससे अगर एक लीजिएगा, इससे भी एक लेना होगा, इससे भी एक लेना होगा, तब आपके पास 3 कंडीशन, 3 का सिलेक्ट होगा, 3 का ग्रुप होगा। लेकिन आप इसी से 2 ले लेते हैं, इससे 1 ले लेते हैं, तो इससे नहीं लेना पड़ेगा। और ऐसा ग्रुप आपका क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। क्वेश्चन में कहा गया तीनों से एटलीस्ट 1 आपको सिलेक्ट करना ही है। तो वैसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, एंड का कंडीशन लगाना है। और एंड का कंडीशन जब भी अप्लाई होता है तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है। और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में क्या होता है, जितना इवेंट रहता है उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 × 21 इज इक्वल टू 110 × 10 इज इक्वल टू 101
1100, 5 into 21 सॉरी 1050, 105 एंड इंटू 10 विच इज इक्वल टू 1050, इतना हो जाएगा। तो इतने तरह से आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे की जो क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल से थोड़ा भी आप लोग लाभान्वित हो रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा दोस्तों का शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।